हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वहीं अपने दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र की जनता को करोड़ों की सौगात देने का काम किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के झंडुता पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग, PWD व राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज कलोल, सिविल अस्पताल बरट्ठी का भवन, रेस्ट हाउस झंडुता सहित कुल 109.56 करोड़ रुपए की 15 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बलसेना में जनसभा को संबोधित करने भी पहुंचे, जहां उनके समक्ष कुछ मांगे भी रखी गई। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का 2 साल का कार्यकाल कोविड काल में गुजरा है। बावजूद इसके प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का विकास लगातार किया जा रहा है, जिसके चलते झंडुता विधानसभा क्षेत्र को 23 करोड़ की लागत से बने राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कलोल भवन का निर्माण शामिल है, जिस पर आने वाले समय में और पैसा खर्च होगा और कुल मिलाकर 34 करोड़ रुपए खर्च कर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वहीं पंजाबी युवा गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 और शूटर्स को गिरफ्तार किए जाने के मामले में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है, चाहे वो कहीं भी छुपे हों। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हत्याकांड में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही में विलंब होने की बात कहते हुए पकड़े गए शूटर्स के खिलाफ तुरंत सख्त कार्यवाही की पंजाब सरकार को नसीहत दी है। वहीं प्रदेश में मानसून की दस्तक को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी इलाका होने के चलते मानसून के दौरान लैंडस्लाइड व सड़कों के धंसने से जहां करोड़ों का नुकसान होता है, तो जानमाल का नुकसान भी देखने को मिलता है, जिसका उदाहरण बीते कल कुल्लू की सैंज घाटी में हुआ बस हादसा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हर कर्मचारी को अपनी हित की बात रखने का अधिकार है और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है। देखिए, जिस प्रकार की वो घटना घटित हुई है और दोषी जो है वो कहीं भी छुप करके रहें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग पहले उसमें पकड़े गए थे जो सारे इसमें षड्यंत्र में शामिल थे, लेकिन हत्यारों की जो पकड़ जो है अब लगभग मुझे लगता है शायद पूरी हो रही है। वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन का विषय भी है, कौन कौन लोग और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतना ही है कि ऐसे मामले में जो इन्वॉल्व लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और हालांकि उसमें विलंब हुआ है, लेकिन अभी पकड़े गए हैं तो सख्त कार्रवाई हो, इस बात को सुनिश्चित करे पंजाब सरकार। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जब बरसात का मौसम आता है तो हमारे लिए कठिनाई और बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत जगह लैंडस्लाइड के इश्यूज़ होते हैं, सड़क टूटने के इश्यूज़ हो जाते हैं, और ऐसे में जो घटनाएं होती हैं उसमें लोगों की जान जाने का खतरा भी रहता है। और पिछले कल एक दुखद घटना घटित हुई कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र के सैंज में, और उसमें 15 लोग एक बस में सवार थे और बस नीचे गिरने के पश्चात उसमें 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं व्यक्तिगत वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर के आया हूँ और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के हमने आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है वो हमारे लिए सचमुच में एक बहुत पीड़ा देने वाला विषय है। घायलों को जो मदद की जा सकती है वो मदद करने के लिए हमने पूरा ट्रीटमेंट उनका फ्री हो और ठीक तरह से ट्रीटमेंट हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और जो 13 लोगों की मृत्यु है तो उनको हम 4 लाख गवर्नमेंट की ओर से और 1 लाख रुपए और उसमें एडिशन हम देते हैं, 5 लाख रुपए कुल मिला करके देते हैं। 1 लाख रुपए जो हमारी ट्रांसपोर्ट की इससे HRTC इंश्योरेंस का मिलता है, तो उसका कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए उनको मिलेंगे। लेकिन घटना से जो दुखी परिवार है उनसे भी मेरा मिलना हुआ और उनके प्रति हमने संवेदना व्यक्त की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है, अपने आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की। आज सुबह भी गृह मंत्री जी ने सारी घटना की डिटेल्स ली है, जानकारी ली है, अपनी संवेदना व्यक्त की है। बिलासपुर से खबर हिमाचल के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट।